उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये घटना है और वहीं का एक गांव है जिसका नाम फुलतारा नाम है और वहीं का एक शख्स है जिसका नाम रवि सिंह है। वो अपने घर से डेली 8:30 बजे अपने मजदूर को खाना देने के लिए जाता था, लेकिन उस दिन वो 9 बजे तक डेली खाना देके अपने मजदूर को चला आता है। लेकिन 20 सितंबर को जब वो अपने घर से 8:30 बजे निकला तो दोबारा वो लौट कर नहीं आया और वहीं पे घर वाले उसके दरवाजे पे टकटकी लगाए बैठे रहे कि अब तक क्यों नहीं आए। जब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया तो सभी को चिंता फिक्र होने लगी। उसके बाद जो भी जितने भी गांव वाले थे उन सबको सूचित किया गया और सारे गांव वाले मिलके रवि सिंह की तलाश शुरू कर दी। पूरी रात तलाश शुरू होने पर भी और तलाश करने पर भी उनकी कोई भी पता नहीं चल पाया। उसके बाद 21 सितंबर को ही फुलतारा गांव में एक चौकी है, उसी चौकी पे जाके गांव वाले और उनके घर वाले जितने भी गार्जियन थे सब लोग जाके एक उनके खिलाफ FIR गुमशुदगी का रवि सिंह का नाम से लिखवा देते हैं। पुलिस वाले भी 21 सितंबर को पूरी तलाश करते हैं, लेकिन कोई भी सफलता हाथ में नहीं आती है। वो भी उनका भी हाथ खाली रहता है। उसके बाद ही जब वहीं के गांव में जब लोग अपने खेतों की तरफ धान में दवा छिड़कने के लिए जा रहे थे, तभी वहीं पे एक गांव के खेतों के बीच में एक कुआं था। उसी कुएं में गांव वालों ने देखा रवि सिंह की लाश पड़ी हुई है। पूरी गांव वालों जितने भी लोग देखे उन सब की चीखे पुकार निकलना चालू हो गई। ऐसे ही गांव वालों में पूरा हल्ला हो गया। उसके बाद सूचना रवि सिंह के घर पे जाती है और रवि सिंह के घर वालों को जब ये सूचना जाती है तो उनका भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वहीं पे उनकी पत्नी तो और वहीं पे रवि सिंह की पत्नी जी होती हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाता है। वो तो कई बार बेहोश भी हो जा रही थी और किसी तरीके से गांव के और जो उनके घर वाले थे वो सभी लोग वहां कुएं के पास इकट्ठा होते हैं। उसके बाद प्रशासन को भी कॉल कर दिया जाता है। इन मौके पे प्रशासन भी मौके पे आ जाती है। सबको गांव के लोगों के माध्यम से कुएं से निकलवाया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए वहीं नज़दीकी में भेज दिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम को भेजने के बाद पुलिस वाले जो रवि सिंह के घर वाले हैं उनसे पूछताछ करना चालू कर देते हैं कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी है, कि क्या आपको किसी पे शक है। लेकिन गांव वाले यही बोलते हैं और उनके घर वाले भी यही बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे ये। तभी पुलिस वाले ने एक अपना ही मुखबिर लगा दिया। गांव वाले कुछ भी कहने से इनकार कर दे रहे थे। पुलिस वाले जब पूछ रहे थे तो वहीं पे मुखबिर जो उन्हीं का उसी गांव का ही व्यक्ति था जिससे वो मुखबिरी करवाते थे, उसने जब ऐसी बात बताई रवि सिंह के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में तो पुलिस वाले भी सुन के एक बैग संभर गए और कि ऐसी कैसे हो सकता है। तभी उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया पुलिस वालों ने और गांव वाले जितने थे उनका भी सहारा लिया
और वहीं पे घर वालों का भी सहारा थोड़ा बहुत लिया गया, तब ये पूरी गुत्थी सुलझी है। तभी जो सच सामने निकल के आया वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। जब कॉल डिटेल निकाला गया, जो रवि सिंह की सगी पत्नी है संध्या सिंह, उनकी जब कॉल हिस्ट्री चेक की गई तो बहुत ही बड़ा एक सवाल निशान पैदा हो गया कॉल हिस्ट्री देख के। और इनकी शादी रवि और संध्या की 7 साल पूर्व में हुई थी। इनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी परिवार चल रहा था, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं थी। और इनका एक 6 साल का बेटा भी होता है। उसी में ये सब अपने परिवार में खुश रहते हैं और बहुत ही अच्छे से उनका परिवार चलता है। लेकिन फिर उसी के बीच में एक एंट्री हो जाती है जिसका नाम विकास होता है, और विकास भी उसी गांव का होता है जिस गांव का रवि सिंह होता है। और पहले आते जाते कभी काल विकास से और संध्या से बातचीत हो जाती थी, लेकिन ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। फिर वो नंबर एक दूसरे से लेना देना हो गया। उसके बाद ये सब लोग धीरे धीरे करके अपना बहुत ज़्यादा ही बात आगे बढ़ जाती है, और ये बातें बहुत ज़्यादा दिन तक छिप नहीं पाती हैं। और ये चीज़ें रवि सिंह को एक बार पता चल जाती हैं, तो रवि सिंह ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पत्नी उस टाइम तो सब कुछ इनकार कर देती है। लेकिन तभी वहीं पर जब एक बार एक दूसरे से ये सब मिल रहे थे, तो वहीं पे रवि सिंह ने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख ली थी। वहीं पे अपनी पत्नी को संध्या को बहुत ज्यादा मारा पीटा हुआ था। उसके बाद विकास को भी उसने बहुत ज्यादा धमकाया हुआ था। उसके बाद जब ये सारी चीजें इनकी विकास की और संध्या की मिलना जुलना रुक गया, तो ये सब दोनों लोग एक बहुत ही प्लान बनाते हैं कि इसको अब रास्ते से हटा देने के लिए। तभी जब वो 20 सितंबर 2025 को 9:30 बजे अपने घर से खाना लेने के निकलता है मजदूर को देने के लिए, तभी संध्या जो होती है विकास के पास कॉल करके उसका लोकेशन बता देती है कि ये अभी इतने टाइम पे खाना देने मजदूर को खेतों की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही वो खाना देकर रवि सिंह अपने खेत से थोड़ी दूरी पे ही गए हुए थे, तभी वहीं पर विकास उनका रास्ता रोक देता है और उनसे बहसबाजी चालू कर देता है। जैसे ही बहसबाजी चालू करता है, फिर ये भी बहस करने लगते हैं। तभी मौका देख के वो पहले से ही विकास जो होता है वो हथियार लेके अपना तैनात था। वहीं पे अपना चाकू निकाल के उसके सीने में और उसके गले में कई बार वार कर देता है। उसके बाद वो एक नीली साड़ी भी लेके जाता है और नीली साड़ी से उसको लपेट के और उस पे पत्थर बांध के उसी कुएं में फेंक देता है। तभी पुलिस वालों ने जो कॉल डिटेल कॉल हिस्ट्री निकाली थी और जो उनका मुखबिर था उसने बताया हुआ था, उसी के आधार पे संध्या को और विकास को ले जाके थाने में बारी बारी से जब पूछताछ चालू किया, तो वहीं पे दोनों का बयान अलग अलग आ रहा था। तभी पुलिस वालों को इन दोनों पे शक हो जाता है। तभी जब
कड़ाई से पूछताछ करना चालू करते हैं तो दोनों लोग ही एक जैसी बात बताते हैं कि सब पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि हमने ही प्लान बनाया हुआ था कि इनको रास्ते से हटाने के लिए पूरी सच्चाई इन लोगों ने बता दी अपने संबंध की भी। तभी पुलिस वालों ने इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद इन लोगों को न्याय कस्टडी में भेज दिया है। अब देखना है कि इन लोगों के साथ में क्या होता है। लेकिन वहीं पे एक नाजायज की फिर जान चली गई। नाजायज संबंध के लिए एक बेकसूर की जिंदगी फिर से चली गई। अब उसका जो बेटा है 6 साल का, उसकी भी जिंदगी खराब हो चुकी है, क्योंकि उसकी माँ तो जेल चली गई, उसका पिताजी भी मर गए। अब उसका कौन देखभाल करेगा। इस पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या नाजायज संबंध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, क्या ये समाज के लिए, ये हम सबके लिए एक खतरे की निशानी नहीं है। इस पे आप जरूर बताइएगा।